श्रावक कैसे बनोगे श्रावक? तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारे गुरुओं की निंदा की जा रही है, तुम श्रावक बनने की बात कर रहे हो? सोचो तो सही। निंदा करने वाला निंदा कर रहा और वहां उपस्थित रहने वाले लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर बाद में हमारी सुनो, अपनी नहीं सुनाओ, बाहर जाके बात करना। फिर बाद में आप लोग के कहने पर आप लोगों ने अपना पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पण बताया। आप लोगों ने बताया कि हमारे भगवान मात आचार्य परमेश्वरी भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज हैं, हमारे भगवान आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज है। जब आप इस बात को उनसे अवगत करा रहे हैं, तब लिखे हुए पत्र से आप लोग से क्षमा मंगवाई जा रही। वो व्यक्ति बताओ इतना ज्यादा अनपढ़ गंवार तो नहीं है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति ना कर सके। एक छोटे से 5 साल के बच्चे के सामने भी माइक पकड़ा दो, हम देखते हैं वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर देता है। वह जानता है अंतरंग में क्या है, क्या बोलना। एक बच्चे से उत्तर पूछते हैं जानबूझ के, वो उल्टे सीधे उत्तर देता है, लेकिन उससे इस बात का ज्ञान तो होता है, वो बोलना जानता है, वह अपनी भावों की अभिव्यक्ति करना जानता है। तो कितनी गजब की अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है लिखे हुए पत्र के माध्यम से। एक तरफ तो पढ़ा लिखा व्यक्ति 2 बड़े बड़े विद्यालयों का संचालन कर रहा, उसके लिए बताया जा रहा वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ना समझ है। जब ना समझ है विद्यालयों का संचालन कैसे कर रहा बताओ? जो व्यक्ति ना समझ है वो एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा अंग्रेजी में। गजब का ना समझ व्यक्ति है भैया, गजब का अनपढ़ गंवार व्यक्ति है। उस व्यक्ति को अपने भावों की अभिव्यक्ति करते भी नहीं आ रही, क्या समझे? चलो उसने तो फिर भी पढ़ लिख के क्षमा मांग लिया, लेकिन यह क्षमा भी वास्तविक क्षमा नहीं है। उसको तो क्षमा पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों में जाके मांगना है, तब जाके उसकी वास्तविक क्षमा मानी जाएगी। जब तक वो व्यक्ति क्षमा नहीं मांगेगा तब तक प्रतिदिन उसके परिवार के लिए यहां से बातें की जाएंगी, अनवरत की जाएंगी। जिसमें दम हो रोक लो, नहीं रोक सकते आप। श्रावकों के भावों को रोक नहीं सकते। अरे इतने बड़े महान आचार्य, इतने बड़े भगवान तीर्थंकर के समान विचरण करने वाले साधक के ऊपर उंगली उठाई गई। उसने तो फिर भी क्षमा की बात की तो लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लोगों का आक्रोश शांत हो गया। लेकिन आप लोग कितने भोले हो, कितने सीधे हो, कितनी जल्दी आप लोग की बुद्धि क्षमा भाव को धारण कर लेती है। आप लोग कभी मूल तक तो जाते ही नहीं। मूल को पकड़ो, जिस कारण से इस प्रकार के विवाद कभी हो ही ना। मूल होना चाहिए। क्या मूल है? जिनके सामने, जिनके मंच पर यह सब कृत्य किया जा रहा है और जो वहां बैठ के हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उनके लिए अनुमोदना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं रोक पाया तो मैं क्या रोक पाऊंगा, उनका भी तो कर्तव्य बनता है खुले मन से आचार्य महाराज से क्षमा मांगने का। उनने भी तो हंस के उसकी तरफ उंगली दिखा के उसकी अनुमोदना करके, क्या उन्होंने कुकृत्य नहीं किया? क्या उन्होंने अपने गुरु की निंदा में सहयोगी नहीं बने? पूरी दुनिया जान रही, पूरी दुनिया देख रही, उनका भी कर्तव्य होता है खुले मंच से आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री समय सागर महामुनिराज से क्षमा याचना करें, क्योंकि आपने उसकी अनुमोदना की। और साथ में वहां जितने लोग श्रावक थे, जैसे परसों गुना में हुआ, कहीं किन्हीं लोगों ने, किसी कॉलोनी वालों ने रेखा दीदी का पुतला जला दिया, उस महान सती का पुतला जला दिया और नाम दे दिया सकल दिगंबर जैन समाज गुना। तो पंचायत समिति के अध्यक्ष संजय चौधरी ने पूरी समाज की मीटिंग बुला के वो मीडिया के सामने कहा कि जो कृत्य हुआ है इसमें सकल दिगंबर जैन समाज का कोई सहयोग नहीं, जो किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किया। यदि ऐसा कृत्य अशोकनगर पे हुआ है तो अशोकनगर की पंचायत का भी कर्तव्य होता है कि इसमें पंचायत का कोई योगदान नहीं। यदि पंचायत नहीं बोलेगी समझ लेना पंचायत का भी योगदान है उसमें, क्योंकि वहां पे पदाधिकारी उपस्थित थे। सब पे क्लिपिंग के दिख रहा है कौन कौन वहां उपस्थित थे। यदि वे लोग क्षमा नहीं मांगेंगे तो वे लोग भी इस कृत्य के भागीदारी होंगे। उनके लिए भी वही निवृत्ति निकाचित कर्मों का बंद होगा जो संतोष पटना के लिए, उसके परिवार वालों के लिए हो रहा है। और साथ में वही निवृत्ति निकाचित कंज उसके लिए भी बधेंगे जो उसके बाद कह रहा है कि मैं छू करने के बाद वे बोलेंगे, स्वान बोलेंगे। सुना सबने? साधु उनके लिए अब स्वान हो गए। बहुत अच्छे, तुम इंसान बाकी सब स्वान, तुम सबसे ज्यादा ज्ञानवान बाकी सब अज्ञान, तुम सबसे चर्यावान बाकी सब चारित्रहीन। बहुत अच्छी उपमाएं है। धन्य है कोई व्यक्ति तो अपने गुणों का गुणानुवाद कर रहा है। वो हम लोग को बार बार सचेत कर रहा है कि जो कार्य मैंने किया तुम लोग को नहीं करना। मैं अज्ञानी लेकिन अपने आप को ज्ञानवान मान रहा हूं, तुम मत मानना अपने आप को ज्ञानवान, नहीं तो मेरी जैसी दशा हो जाएगी। भाई लोग बैठ जाओ, आप लोग गड़बड़ करते हो, या तो प्रवचन में आया नहीं करो या बाहर बैठा करो। एक उठता है उसको देख के 4 लोग उठ के जाते हैं, ये सभा का उल्लंघन माना जाता है, सभा की विनय नहीं होती। तो हमारा कहना है, हम बहुत ज्यादा राग द्वेष की बात नहीं करेंगे, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा कहना है कि पूरी समाज को मिलकर अब उन व्यक्तित्व से उस मूल तक पहुंचने की बात करना चाहिए। इन सारे विवादों को शांत करने का समय आ गया। सकल दिगंबर जैन समाज भारत देश से मेरा कहना है
जिस प्रकार से आपने आचार्य परमेष्ठी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, उनके प्रति अपनी लघुता ज्ञापित की है, उनके लिए अपने भगवान के रूप में स्वीकार किया, उनके प्रति अपना श्रद्धा समर्पण भाव दिखाया, अब अपने समर्पण को सोने मत देना, कम मत होने देना। आप तो कम से कम समय में इस बात का निर्णय करवाओ, पूरे साधुओं के साथ छाती से छाती लगाओ, कदम से कदम लगाओ कि महाराज अब इस मैटर को निपटाइए। कौन से मैटर को? पत्रकांड के मैटर को निपटाइए। जिस पत्रकांड के कारण हम पुनः कह गुरुदेव यहां दुनिया से चले गए, जिस पत्रकांड के कारण हमारे पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी क्षुभित हैं, लेकिन धन्य दोनों की समता, क्या गजब की समता, एक शब्द का भी प्रतिकार नहीं कर रहे। पूज्य योग सागर महाराज जी क्या क्या नहीं लिख रहे उनके बारे में पत्रकांड में, इतने क्षमा भाव से। बताओ 3 साल में आज तक कुछ बार योग सागर महाराज जी ने कौन सा ऐसा एक स्टीमे क्या बोलते हो इंटरव्यू दे दिया? एक आध तो बता दो, कभी कुछ योग सागर महाराज जी ने बोला हो? पूज्य बार आचार्य समय सागर महाराज जी ने कौन सी किसी बात का उत्तर दिया? 1.5 साल हो गए, 1.25 साल हो गए। यदि तुम्हें उनका आचार्य पत्र स्वीकार नहीं था तो क्यों गए कुंडलपुर? यदि तुम्हें उनको आचार्य बोलने में मानने में तकलीफ थी, क्यों आए कुंडलपुर? 2 प्रश्न का उत्तर। वो कुंडलपुर से आए तो सागर में आके झगड़े करवा दिए। आज समाज को, पहली समाज इस मूर्ख के कारण 2 भाग में थी, तुमने 2 की 4 भाग करवा दी। अब यदि तुम्हारे अंदर साधुता बची है, तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव है, खुले मन से क्षमा मांगो और चातुर्मास के बाद आचार्य परमेष्ठी भगवंती समय सागर महाराज जी के चरणों में गिर के गिड़गिड़ा रो, प्रायश्चित मांगो, क्षमा प्रार्थी करो, अपनी निंदा आलोचना ग्रहण करो। बे आचार्य महाराज तुम्हें एक समय, एक क्षण में क्षमा कर देंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है। आज समाज में जितनी आग लगाई जा रही है, मात्र तुम्हारे माध्यम से लगाई जा रही है। समाज तुम्हें बहुत मानती थी, अब नहीं मानती। अब तो अपना कर्तव्य निभाओ। जो समाज को दिग्भ्रमित कर दिया, अब समाज को एक करने का काम भी आपका ही, क्योंकि आपने समाज को बांटा। अब जाग जाओ। ऐसा ना हो जो समाज व्यक्ति को ऊपर उठाना जाती है, वह समाज व्यक्ति को नीचे गिराना भी जानती है। इसी का नाम है श्रावकपना। इसलिए श्रावक के धैर्य गुण का आप परीक्षा मत लो, श्रावक को आक्रोशित करने का प्रयास पुरुषार्थ मत करो, नहीं तो श्रावक सबको हर प्रकार के दिन याद दिलाना जानती है। यह जनता, यह समाज अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है, और यहाँ की समाज, पूरे देश की समाज, उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं रखी, ध्यान रखना। समाज सब जानती है, समाज का बहुत बड़ा चेहरा होता है। आज समाज ने सब करके दिखा दिया। पूज्य हमारे गुरुदेव के प्रति क्या भक्ति भाव है लोगों के अंतरंग से। आज भी गुरुदेव का नाम आता है तो लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पूज्य हमारे गुरुदेव, वही इनका समर्पण। पूज्य आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर महाराज जी, बात करो आचार्य महाराज की। बताती है महिलाएं, महाराज जी हमने एक शब्द नहीं सुना उनके मुख से, प्रश्न करो तो कक्षा के समय उसका उत्तर मिलता था। ऐसे साधकों के लिए किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे मतिहीन बुद्धि वालों के लिए सोचना चाहिए। अभी भी समय है, पर्याप्त समय है, 1.5 माह बचे हैं चातुर्मास निष्ठापन होने के। प्रतिदिन भी आज से क्षमा मांगना चालू करोगे तो 40-45 दिन में तुम्हारी क्षमा पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत बड़े बड़े कांड हैं, अभी तो मात्र पत्रकांड की बात आई। अब कांडों को खोलना चालू करेंगे तो भगवान जाने जमीन फट जाएगी कि आसमान फट जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बोलना नहीं चाहते। हम तो इतना चाहते हैं कि पूरी समाज मिलकर अब उनसे प्रश्न करे और उनके ऊपर इस बात के लिए प्रेरित करे कि अब आपका समय आ गया, आप आचार्य महाराज की समय सागर में जाके क्षमा मांगिए। पिछले 3 साल में जितना कुकृत्य आपके माध्यम से हुआ उसका जाके आप प्रायश्चित लीजिए। क्यों किसी दूसरे को बोलने के लिए आरोपित कर रहे हो, उत्साहित कर रहे हो? हम तो छोटे छोटे साधु 12-12 साल हमारी दीक्षा के हुए हैं, लेकिन सोचो पिछले 10 दिन से हम लोग के भावों में कितना उथल पुथल चल रहा है। एक बार की समाज की शांत भाव से हो ही नहीं पा रही। इतनी छोटी सी बात पद प्रतिष्ठा को लेकर इतने बड़े बड़े कांड करवा दिए, इतनी प्यारी प्यारी भोली वाली समाज को भागों में बंटवा दिया। अरे इतनी अच्छी शांत समाज, धर्मनिष्ठ समाज, अनुशासन में रहने वाली समाज, आज तुम्हारे इस कुकृत्य के कारण देखो क्या हो रहा है, सब लोग सड़क पर उतर आए। अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, जाग जाओ। जैसे तुम बोलते वैसे हम बोले, करुणा भाव के साथ कह रहे हैं जाग जाओ, अंतरंग से कह रहे हैं जाग जाओ। ये तो दुर्गति वो होगी कि आदमी संलेखना के डोले में भी हाथ लगाने वाला नहीं आएगा। बहुत कर्मन की गति न्यारी होती है, सबके अपने अपनी किए कर्म है। उपदेश देना सरल है, उपदेश का पालन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपदेश कहीं उपदेश ही बन के ना रह जाए, वह स्वदेश हो और अपने लिए वह अपनी आत्मा का कल्याण करने का कारण बने, साधन बने, जिसके लिए इस मृत्यु को, इस दिगंबरत को धारण किया है। और ऐसे महान साधक के माध्यम से धारण किया है जिनके दोनों हस्तकमल जब मस्तक पर पड़े तो अपने आप को धन्य धन्य कर लिया। हमारे ऊपर तीर्थंकर भगवान के हस्तकमल आ गए, हमारे ऊपर उनकी छाया है। तो ऐसे महान परमेष्ठी के गुणों को याद रखो, उनके उपकार को याद रखो और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। अभी तक तो तुम पिछले कई सालों से कृतज्ञ बने हो, अब अवसर आ गया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। अभी भी जाग जाओ। उत्तम क्षमा धर्म तुम्हारे लिए यही शिक्षा देने आ रहा है। अपनी कुंठित बुद्धि को एक सम्यक बुद्धि के रूप में परिवर्तित करो और आचार्य परमेष्ठी इसी समय सागर महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाओ। प्रायश्चित मांगो, निंदा ग्रह आलोचना करो, तो हो सकता है तुम्हारे प्रायश्चित धुल जाए। बाकी तो तुम्हारे कर्म जाने।
केवली भगवान जाने, हम क्या बोल सकते बता सकते। जो बन गया सो बन गया, भोगना तो पड़ेगा। जैसे वो तो भोगो, हंस के यारों के, कर्म का आकार सिद्धांत है, जो बांधा है वह भोगना पड़ेगा। आप लोग बहुत उत्साह के साथ इस प्रकार के जितने भी निकृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उन सबसे दूर रहें, सावधान रहें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और 10 धर्म रूपी धर्म को अपने जीवन में साधते हुए अपनी इस पर्याय का कल्याण करें। यहीं पर साधकत्व की और साधकत्व की यह उपयोगिता होगी और यही इस पर्याय की सार्थकता होगी, अन्यथा सब शून्य हो जाएगा। तो शून्यातीत ना होने पाए सब लोग जैसे सिद्ध परमेष्ठी हैं, शांत भाव के साथ बैठे हैं, वैसे सब अपने जीवन में समता भाव के साथ, शांत भाव के साथ अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावों के साथ आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी